जोहार आप सभी को। अब आज हमारा जो क्लास है वो झारखंड का इतिहास हमारा झारखंड से है और टॉपिक का नाम है जनजातीय विद्रोह, पहाड़ी विद्रोह 1772। जैसे कि स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है जनजातीय विद्रोह, पहाड़ी विद्रोह 1772। जनजातीय विद्रोह और पहाड़ी विद्रोह कब हुआ था? 1772 में शुरू हुआ था। और ये जो है ये झारखंड का पहला जनजाति थे। ठीक है जी। अगर सवाल जैसे आता है कि झारखंड का पहला जनजातीय झारखंड का पहले जनजातीय विद्रोह कब शुरू हुआ था, तो 1772। ठीक है, 1772 में शुरू हुआ था। तो 1772 तक राजमहल के क्षेत्र की ऊंची लगान दर और राजमहल के जंगल में अंग्रेजों को बढ़ते देखते हुए ये विद्रोह चालू किया गया था। जो झारखंड का राजमहल है इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो ये टॉपिक है और आप लोग यहाँ पर पॉइंट देकर लिख सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, ऐसे इस प्रकार हम अपना पॉइंट दे देकर लिख सकते हैं। तो अब लिखना शुरू कीजिए। झारखंड का यह पहला जनजातीय विद्रोह था। झारखंड का सबसे पहला, ठीक है, जनजातीय विद्रोह था ये। अब तुम लिखिए, झारखंड का यह पहला जनजातीय विद्रोह था जिसकी शुरुआत 1772 में रमन मैं लिख देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ये जो है रमन अडाड़ी और रमन पहाड़ी। रमन पहाड़ी के नेतृत्व में हुआ था। 1772 तक राजमहल के क्षेत्र में ऊंची लगान दर और राजमहल के जंगल 1772 तक राजमहल के क्षेत्र में ऊंची लगान दर और राजमहल के जंगलों में अंग्रेजों को बढ़ते देखते हुए पहाड़िया जनजाति एकजुट हुए थे। इसमें क्वेश्चन ये भी बनेगा कि पहाड़ी किस कारण से एकजुट हुए थे और वो
कौन सी ईस्वी थी? क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पहाड़ी किस कारण से एकजुट हुई थी और वो कौन सा ईस्वी था? ठीक है, तो जैसे लिख देंगे कि ए ऑप्शंस 4 रहेगा, ए बी सी डी। ए में रहेगा 1700, 1729, 1740, 1920 या 1772, इस प्रकार से। और रीज़न जो है, जंगल में अंग्रेज़ों को बढ़ते हुए, घटते हुए, दौड़ते, या ऐसे कुछ भी ऑप्शंस रहेगा। ठीक है, तो फिर आप लोगों को सही से देखकर उसको टिक करना रहेगा। तो चलिए अब आगे फिर बढ़ते हैं, आगे लिखते हैं हम लोग। राजमहल के अंग्रेज़ों को बढ़ते देखते हुए पहाड़ी जनजाति एकजुट हुआ। पहाड़ी विद्रोह का पृष्ठभूमि। पहाड़ी विद्रोह का पृष्ठभूमि 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। पृष्ठभूमि पहाड़ी विद्रोह की पृष्ठभूमि। पहाड़ी विद्रोह की पृष्ठभूमि 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। आगे लिखिए, अंग्रेजी शासन के कारण पहाड़ी लोगों तक कोई भी सेवा नहीं पहुंची। इस कारण पहाड़ी आदिवासी ने विद्रोह करना और लूटपाट करना शुरू कर दिया। इसके बाद आगे लिखते हैं, इस बीच पहाड़ी विद्रोह ने पहाड़ी विद्रोह ने मुंगेर के संस्कारा राजा सुबेर सिंह की हत्या कर दी गई। अभी भी यहाँ पर है मुंगेर का किला। ठीक है, ये राजा सुबेर सिंह की जो है वो किला अभी भी मुंगेर में है। सिंह की हत्या कर दी और इस तरह 1770 में पहाड़ी विद्रोह पूरा संथाल में फैल गया। 1778 में केविलिंग लैंड इसको लिखिएगा, ये जो किया गया है टिक। सेवनटीन 1778 में क्लेविंग लैंड ने 17 पहाड़ी सरदारों को कंपनी के अधीन कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया। पर 17 पहाड़ी सरदारों को कंपनी के अधीन कर लिया। पहाड़िया विद्रोह के दौरान
1781 बाई 1782, 1781 बाई 1782 में महेशपुर की रानी सर्वोसवरी अंग्रेज शासन के खिलाफ पहाड़ी लोगों के साथ विद्रोह किया। ये चीज को ठीक है, सर्वसवरी अंग्रेजी शासन के खिलाफ पहाड़ी लोगों के साथ विद्रोह किया। अब आगे पॉइंट में लिखिएगा तिलका मांझी। तिलका मांझी 1782 बाई 1785। हम लोग जैसे बिहार में भागलपुर में जाएंगे, वहाँ पर तिलका मांझी चौक है, और भागलपुर के ही उसी पेड़ के नीचे तिलका मांझी को फांसी दिया गया था। देखिए, जैसे कि आगे आप लोग इसमें अगर मैं पढ़ाऊँगा बताऊँगा तो इसमें दिया गया है। तो चलिए अब आगे लिखते हैं। तिलका मांझी लिखकर पॉइंट देकर लिखिए। झारखंड के इतिहास में यह घटना तिलका विद्रोह से इसीलिए जाना जाता है कि संथाल परगना के क्षेत्र में किसी भी व्यक्तिगत संथाल परगना के क्षेत्र में किसी भी व्यक्तिगत विद्रोह की यह पहली शुरुआत थी, और जो तिलका मांझी ने शुरू किया। झारखंड का इतिहास का यह घटना है पहला, जो तिलका मांझी ने ये किया था शुरू। आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुए अतः यह आंदोलन 1782 से 1785 तक चला। 1782 से 1785 तक चला। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु भागलपुर के
वनचारी जोर में था। वनचारी जोर, वनचारी जोर में था। ठीक है। अब इसमें लिखते हम लोग विद्रोह का उपदेश, कि किस कारण झारखंड में विद्रोह हुआ था। ठीक है, विद्रोह का उपदेश लिखते हैं अब। विद्रोह का उद्देश्य, ठीक है, ये आदिवासियों के परंपरागत अधिकारों की रक्षा करने, आदिवासियों के परंपरागत अधिकारों की रक्षा करने अंग्रेज राज्य को खदेड़ने तथा साहूकार सामंतवादी प्रचलन प्रथा से मुक्ति दिलाना था। साहूकार सामंतवादी प्रचलन प्रथा से मुक्ति दिलाना था। तिलका मांझी ने 1783 ईस्वी में 1783 में तिलका मांझी ने 1783 ईस्वी में राजमहल की पहाड़ी समुदाय को एकत्र कर विद्रोह की शुरुआत की। अंग्रेजों को गंगा के किनारे उन्हें लूटना शुरू किया। अंग्रेजों को गंगा के किनारे उन्हें लूटना शुरू किया, जिसके बाद अंग्रेजों ने अगस्त्य का क्यूलैंड को राजमहल क्षेत्र का पुलिस अधीक्षक नियुक्ति किया गया। अगस्त्य क्यूलैंड को राजमहल क्षेत्र का पुलिस अधीक्षक नियुक्ति किया गया। अगस्त्य क्यूलैंड को राजमहल क्षेत्र का पुलिस अधीक्षक नियुक्ति किया गया। क्यूलैंड ने 47 पहाड़ी सरदारों को अपने तरफ कर लिया था तथा जाहुरा नामक व्यक्ति तथा ये वाला जाहुरा नामक व्यक्ति को इसका प्रमुख बना दिया। इसके बाद तिलका ने अकेले अंग्रेजों से मुकाबला कर भागलपुर के मंदिर में शपथ लिया। इसके बाद तिलका ने अकेले अंग्रेजों से मुकाबला
कर भागलपुर के मंदिर में शपथ लेकर 1784 में मुख्यालय को घेरने की योजना बनाई। 1784 में मुख्यालय को घेरने की योजना बनाई। 1785 में इस आंदोलन 1785 में यह आंदोलन तीव्र ही हो रहा था। इस बीच जाऊरा नामक पहाड़ी सरदार ने मुखबिरी कर दी। पहाड़ी विद्रोह कितने चरण में हुए थे? पहाड़ी विद्रोह 4 चरण में। ठीक है, पहाड़ी विद्रोह कितने चरण में हुए थे? 4 चरण में। घेरने की योजना बनाई। इसके बाद है 1785 में यह आंदोलन तीव्र ही हो रहा था। इस बीच जाऊर नामक पहाड़ी सरदार ने मुखबिर कर दी। पहाड़ी विद्रोह 4 चरण में हुआ था। पहाड़ी विद्रोह 4 चरण में हुआ था। मैं वो लिख देता हूँ, आप लोग फिर नोट कर लीजिएगा। 1772, 72, 78, 79, 81 एंड 82। 1782, 17, 72, 70, 78, 70, 79, 70, 81 और 1782 में घटित हुई थी। मैं घटित हुआ था तथा सभी चरणों में इस विद्रोह के कारण विभिन्न थे। सभी चरणों में इसका विद्रोह के कारण विभिन्न थे। ये जितना भी है 4 चरण, इसका कारण विभिन्न था। वो अब हम लोग आगे देखेंगे। 1772 ईस्वी में यह विद्रोह तब प्रारंभ हुआ जब पहाड़ी जनजाति के प्रधान की निरसा एवं विश्वासघाती हत्या मनसबदारों ने कर दी। ये ना है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। और फिर ये मनसबदारों, नरसा और मनसबदारों ने कर दी जबकि पहाड़ी जनजाति के लोग राजमहल क्षेत्र में मनसबदारों के अधीन थे और मनसबदारों से उनको अच्छे संबंध थे। मनसबदारों से उनके अच्छे संबंध थे। अब आते हैं आगे। 1778 ईस्वी में इस विद्रोह का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ। ये हम लोग जो लिखे थे 1772
ये पहला चरण था। अब 1778 ईस्वी में इसका तीसरा चरण प्रारंभ हुआ और 1790 से 1810 के बीच अंग्रेज द्वारा 1790 से 1810 के बीच अंग्रेजों द्वारा इसका सबसे क्षेत्र में नहीं 1790 से 1710 के बीच अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में संथाल को आश्रय दिया संथालों को आश्रय दिया गया था तथा 1824 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पहाड़ी जनजाति की भूमि को दामिन ए कोहन नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया था। दामिन ए कोहन का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया था। जो कि आज हमारा और जनजाति विद्रोह पहाड़ी विद्रोह 1772 जो है वो 100 में से 1% कंप्लीट हुआ है। हाँ, फिर हम लोग अब आगे करेंगे और स्टूडेंट मैं बहुत जल्द लाइव भी आऊँगा तो आप लोग लाइव भी ज्वाइन कीजिएगा। तो फिर इसके बाद जो हम लोग का है आगे टॉपिक जो रहेगा वो ढाल विद्रोह। ठीक है, आगे का टॉपिक हम लोग का रहेगा ढाल विद्रोह। जो इससे पहले मैंने जो क्लास लिया था भारतीय संविधान और उसकी विशेषता, वो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को कुछ ज़्यादा बोरिंग जैसे लग रहा था। ठीक है, तो फिर से क्योंकि झारखंड का जो ये टॉपिक है, जो झारखंड का जो सिलेबस है जेपीएससी का, मैंने भी सबसे ज़्यादा इसी में फोकस किया था। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में। आप लोग अपना सेहत का ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा।